देखिए, जनसुराज के प्रोफेसर शांतनु से अभी हम जुड़ रहे हैं, चूंकि अब चुनाव के एक दिन मुश्किल से बचे हैं। तरह तरह के जो प्रत्याशी हैं जो कि बीजेपी के विरोधी हैं, वो तरह तरह के आरोप से गुजर रहे हैं। आप देख रहे होंगे, थोड़ी देर पहले मैं लाइव था और आपको दिखा रहा था दानापुर प्रत्याशी का हाल। तो अब हम जुड़ रहे हैं जनसुराज के प्रोफेसर शांतनु से, जो कि प्रदेश युवा के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार कहता हूँ। शांतनु जी, जिस तरीके से राघोपुर सीट बहुत हॉट रहा, प्रशांत जी वहां पे गए, लेकिन फिर वहां से चुनाव ना लड़ने का आप लोगों ने फैसला लिया। लेकिन अभी वहां दो भाइयों के बीच में टक्कर हो रही है, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव, ठीक है। और एक आपके प्रत्याशी आज मुंगेर से विड्रॉल कर गया, वो बीजेपी ज्वाइन कर ली। क्या इसके पीछे की वजह क्या है? मतलब इतना प्रेशर है बीजेपी की ओर से? देखिए, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि वोट चोर तो आपने सुना था, अब यहाँ पर कैंडिडेट्स की चोरी होनी शुरू हो गई है। ठीक है। और बीजेपी के शीर्षस्थ नेता यहाँ पर बैठते हैं, कैंप करते हैं। और अगर आपने पैटर्न देखा हो तो सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी के कैंडिडेट को डैमेज करने का प्रयास किया जा रहा है तो वो जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट्स को है। क्यों है? क्योंकि जिस तरह का ऑल्टरनेटिव जनसुराज पार्टी लोगों के बीच में साबित हो रहा है, जिस तरह से जनसुराज पार्टी को लोगों के बीच से सपोर्ट मिल रहा है, तो सबसे ज़्यादा घबराई हुई और परेशान करने वाली बात उन लोगों के लिए यही होती है। और इसका एक ताज़ा उदाहरण आज सुबह भी आपको मिल गया है कि हमारे मुंगेर के प्रत्याशी अंडर प्रेशर उनको परसुएट करके उनको बीजेपी ज्वाइन कराया गया। तो ये लोग तो अब कैंडिडेट्स की चोरी का, ये तो डकैती है। भाई, हमारा माल है, आपके पास पकड़ा गया है तो आप ही चोर हैं। ठीक है। और ये एक तरह से लोकतंत्र को बैकडोर से खराब करने का प्रयास है। लोकतंत्र में लोगों की अपनी स्वतंत्रता है, किस विचारधारा से जुड़े और किस बातों को लेकर हम जनता तक पहुंचे, लेकिन अपने पावर से, अपने प्रेशर से, प्रलोभन से ये तरह तरह से लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। उसी का एक आपको उदाहरण है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस बात से जनसुराज पार्टी के अपने पूरे चुनावी कैंपेन पे कोई असर नहीं है। जनसुराज उतनी ही मजबूती से चल रहा है और आपको कल फर्स्ट फेज का इलेक्शन हो जाएगा। आपको 14 तारीख को निश्चित ही बहुत ही सरप्राइजिंग आपको रिजल्ट दिखेगा। ये सरप्राइजिंग दिखेगा सही में? बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। आप अगर ग्राउंड पे सर्वे करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो अंडर करंट है बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग है। लोग संभवतः आपके खुलकर सामने ना आ रहे हों, लेकिन जो अंदर से लोगों की 30-35 साल की पीड़ा है वो साफ साफ दिख रही है और वो सारे के सारे लोगों का वोट जनसुराज की तरफ दिख रहा है। आप लोग के आने से, मतलब अब ये अहम क्वेश्चन है कि आप लोग के आने से जो इंडिया गठबंधन है और एनडीए है, ये दोनों घबरा गई है कि हम लोग पहले से शासन में थी, एक नया कहां से शगुफा छोड़ा गया है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ऑन कैमरा आपको बताता हूं, जो हमारी अभी तक की रिपोर्ट आ रही है उसमें ये है कि कम से कम 30 से 35 सीटों पर हम बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई में हैं। सीधी टक्कर, बिल्कुल सीधी टक्कर में है। और तकरीबन तकरीबन 100 से 110 सीटों पर हम त्रिकोणीय लड़ाई में हैं। बिल्कुल हैं, बहुत स्ट्रांगली हैं। और जिस तरह से हमारा ग्राफ आगे चल रहा है, आपको दिखेगा कि हम इसमें से सब्सटेंशियल सीट्स लेके आएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अब कल चुनाव है, पहले फेज का, दूसरे फेज का 11 को है, 14 को तो अब सबको पता चल ही जाएगा। आप लोग की जो भी सीट आती है, 10 आती है, 20 आती है, 50 आती है, 100 आती है, 150 आती है, सरकार बनाते हो नहीं बनाते हो, लेकिन अगर मान लो कि सबसे मिनिमम अगर पकड़ के चले कि 10-20 सीट आती है, तो आप लोग के जो सूत्रधार प्रशांत किशोर है, वो लगातार बोल रहे हैं कि मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा, मैं इंडिपेंडेंट हाउस में बैठूंगा एज ए विरोधी। तो आपके जो कैंडिडेट होंगे वो बोलेंगे कि नहीं, अब छोड़ के हम जा रहे हैं, मुझे सरकार में रहना है, तो फिर आप क्या कर लोगे? देखिए, आप किसी भी मतलब कैंडिडेट के मन को तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन पार्टी का एक अपना स्टैंड है। उस स्टैंड के तहत हम इंडिपेंडेंटली विरोध में बैठना पसंद करेंगे, बिना किसी कोलिशन में जाने के या किसी गठबंधन में जाने के। और जहाँ तक हमारे सूत्रधार प्रशांत जी का कहना है, तो बिल्कुल ठीक है। अगर उनमें से किसी विधायक को लगता है कि वो कहीं जाना चाहते हैं तो वो स्वतंत्र हैं, लेकिन पार्टी का अपना स्टैंड ये है कि हम किसी भी गठबंधन को या किसी भी पार्टी के साथ अपना कोई अलायंस नहीं करेंगे जब तक विचारधारा नहीं मिल जाती।
जब तक विचारधारा ना मिल जाए, जब तक उस पार्टी का हमारे साथ विलय ना हो जाए। विलय ना हो जाए। जी। ओके, तो 150 प्लस सीट पे अरे थे, प्रशांत किशोर बोल रहे थे कि या तो अर्श पे नहीं तो फर्श पे, बीच वाला कोई रास्ता नहीं है। हम अभी भी आपको यही बता रहे हैं, बीच वाला कोई रास्ता नहीं। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि या तो जनाधार हमें मिलेगा कि भाई आपको हमने एज अ विकल्प 5 साल का मौका दिया, या तो ये जनाधार मिलेगा हमें, या फिर ये जनाधार ये मिलेगा कि आपको हमने विकल्प के तौर पे स्वीकार किया है, अभी आपको थोड़ा और मेहनत करना हो, तो हम वो भी करेंगे। तो ये दोनों ही कंडीशन में या तो हम अर्श पे होंगे या तो फर्श पे होंगे, बीच का जोश कम नहीं होगा ना? निश्चित रूप जैसे से। अभी जो मेहनत की है, ये मतलब 2-3 जी। साल से जो मेहनत कर रहे हैं, जी, तो अब मान लो कि इस बार सरकार आप लोग नहीं बनाते हो, तो ये 5 साल फिर इस तरह का स्ट्रगल रहेगा या फिर? देखिए, बिहार को बदलने की लड़ाई बहुत लंबी है। ये जो 30-35 सालों की जड़ता है, इसको अगर हम प्रयास करते रहेंगे तभी जाकर ये टूटेगा। और इसके लिए चाहे हमें अभी रिजल्ट मिल जाए, 1 साल बाद मिले, 2 साल बाद मिले, हम इसमें कोई कमी हमारे प्रयासों में नहीं होगी। सुन रहे थे युवा के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर शांतनु को, और सीधी सी बात है कि लड़ाई आमने सामने की है, और जो आंकड़े इन्होंने पेश किए कि 30-35 सीट पे सीधी टक्कर है, और प्लस 100 प्लस जो सीट्स है उस पे ये त्रिकोणीय श्रृंखला में है। अब 14 तारीख का हम लोग को इंतजार है, कल फर्स्ट फेज का चुनाव होने वाला है, उसके बाद 11 तारीख को। तो आप लोग थोड़े दिल थाम के बैठिए और हमारी संवादों को सुनते रहिए और अपने अपने विचार हमारे साथ शेयर करते रहिए। बने रहे फिलहाल।